हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इन 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एनालिसिस विथ यू एंड शेयर विथ यू गाइज। सो प्लीज़ इफ़ यू कैन सब्सक्राइब, आई वुड रियली अप्रिशिएट। काफ़ी सारे लोग आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ कैन हेल्प मी ग्रो द ट्राइबर ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज ऐसे कौन से स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो मैं लेकर आया हूँ, उसका नाम है फिनकेबल। ओके, सो ये रहा फिनकेबल। तो इसको मैं हाइड करता हूँ सो दैट आई गेट टू शो यू कि मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल सके कि हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो RSI अभी भी अबाउ 60 है, तो मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। और ADX देखो किस तरीके से हॉल्ट हो रहा है वहाँ पे। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गिरावट ही है ADX का। नथिंग लाइक गुड न्यूज़ फॉर द फिनोलेक्स मंथली टाइम फ्रेम से, लेकिन मोमेंटम अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट्स है। तो अगर यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की बात करें तो कंटिन्यूसली एक चॉपी जोन यहाँ पे साइडवेज एक रेक्टेंगल पैटर्न जैसा यहाँ पे हमको बनते हुए दिख रहा है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं डेली और वीकली पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक नीचे में यहाँ पे 2 बार इसने क्रॉस किया, प्राइस को एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और तुरंत प्राइस जो है राइज किया गया है। यहाँ पे 2 बार फॉल्स ब्रेकआउट नीचे की तरफ गया, लेकिन तुरंत यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ऊपर राइज हो गया। और अभी देखो जो हफ्ता चल रहा है इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, RSI देखो जस्ट राइट नाउ इट क्रॉस अबाउ 60। तो हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, यानी 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, 60-40 चॉपी जोन और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस। तो अभी ये काफ़ी लाइक इफ यू कैन सी लाइक अक्टूबर 23 के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक बार यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ये दूसरी बार है जो ये 60 पर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली कर चुका है। सो लाइक काफ़ी वीकली पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अभी तक जो हमको एक फॉल दिख रहा था ना, RSI का मोमेंटम जो फॉल हो रहा था वो कहीं ना कहीं राइज हो चुका है। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ADX की बात करें तो ADX देखो ये 20 विच इज़ अ वेरी 20 हम इसलिए कंसीडर करते हैं ADX में एक स्ट्रेंथ यहाँ से ADX को मिलता है। ADX एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है। सो 20 इज़ कंसीडर लाइक द पॉइंट वैल्यू, जहाँ से ऊपर में स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 20 के नीचे थोड़ा कम ही रहता है। तो और देखिए ADX इस तरीके से राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। तो ये पॉजिटिव DMI, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये पॉजिटिव DMI कहते हैं, जिसको अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है। उसके साथ ADX राइज हो रहा है। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर RSI और ADX दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब जो ये तो था प्राइस के बारे में, मोमेंटम और हमने स्ट्रेंथ के बारे में देखा। अब वॉल्यूम के बारे में देखिए कि कंसिस्टेंटली इतना लो वॉल्यूम चल रहा था, उसके बाद अभी जो वीक चल रहा है यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे मूविंग एवरेज को वॉल्यूम ने क्रॉस किया और वॉल्यूम देखो कंसिस्टेंटली फ्रॉम 15 अप्रैल एक राइज पर एक अपवर्ड रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल उसको हर बार उसको टच करता है, 1 बार 2 बार यहाँ पे तो टच भी नहीं किया, और ये तीसरी बार अभी ये टच करके अगर आप देखें यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जब कभी भी ये 12-18 क्रॉस करे हम तभी इसको बाय करेंगे, अन्यथा हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। सो यू कैन कीप दिस इन यूर वॉच लिस्ट। आप इसको अलार्म लगा के रख दे सकते हैं। आप जीरोधा यूज़ करते हो तो वहाँ पे फीचर है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दिस इज़ नथिंग बट अ कप पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए, सॉरी कप बोल रहा हूँ, W पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हमको क्लियरली विजिबल है। तो एक बार ये फिर से 12-18 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 12-18 अगर एक बार क्रॉस करे देन दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम राइज होने के बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल वहाँ पे हमको क्रिएशन करने के लिए देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें RSI अबाउ 60, ADX राइजिंग है। तो मंथली वीकली टाइम
फ्रेम जिसको सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो यहाँ पे एक बार ये 1218 यानी 1220 एक अच्छा मोटा माटी समझ लो 1220 एक बार एक क्रॉस करे, देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस. सो लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू रिकमेंड यू. द सेकंड स्टॉक विच आई वांट टू रिकमेंड यू इज़ अ कप पैटर्न. और कप पैटर्न इज़ अ वेल जनरेशन पैटर्न, और काफ़ी लोग एक्चुअली मेरे कप पैटर्न्स को फॉलो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे. तो ये जो कप पैटर्न्स है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे. इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था. ये कप विद इन कप है बाय द वे. ये पहला कप था, ये 2018 के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ये अभी ये उसके अंदर का एक कप. सो दिस इज़ नथिंग बट अ क्लस्टर्स ऑफ कप लेवल. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 236 पे ब्रेकआउट हो चुका है और 288 पे करंटली चल रहा है. अभी अगर यहाँ पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे पूरा का पूरा चार्ट देखने के लिए मिलता है क्या चल रहा है. तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर्स के बार कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं. RSI अबव 68, DX इज राइजिंग लाइक एनीथिंग. स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली पकड़ा हुआ है. और यहाँ पे जो रेड कलर की और उसके बाद अच्छा खासा एक इन्वर्टेड हैमर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था. तो उसके बाद अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं, एक रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से राइज होते हुए. सो दिस इज़ अभी भी अच्छी खासी ज़्यादा दूर नहीं गया है, लाइक 50 पॉइंट्स, नथिंग मच, नथिंग फार इट हैज़ वेंट, बट लाइक दिस इज़ अगेन कप पैटर्न. और कप पैटर्न हमको पता है किस तरीके से हमने पिछली बार ट्रेड किया था कि फटते तो इतने तेज़ी से कि बहुत ज़्यादा. यू कैन हैव दिस एग्जांपल ऑफ ट्रिल, जहाँ पे ये स्टॉक्स 94 का 585, दिस वाज नथिंग बट अ कप पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे. 2008 के बाद 2023 में ये ब्रेकआउट दिया. सो दैट्स द कप पैटर्न. और इस तरीके से कप पैटर्न जब अगर हमारे साइड में ट्रेड करने के लिए आते हैं, देन वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. ओके, सो दिस वाज द NCC वाज द सेकंड. देन द थर्ड स्टॉक दैट आई वांट टू रिकमेंड विच आई फाउंड आउट इज लाइक HDFC लाइफ पे आते हैं. मंथली टाइम फ्रेम पे इसको लेके चलते हैं, या ऑलरेडी इन द मंथली टाइम फ्रेम कुछ हाइड करते हैं सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट. अगर यहाँ पे आप देखो कंसिस्टेंटली RSI जो है 24 जोन 60-40 में चल रहा है, और ADX देखो 20 के नीचे. स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, दोनों DMIs एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मंथली टाइम फ्रेम ज़्यादा हमको मोमेंटम नहीं मिल रहा है. ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं अपना कर्सर रखता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि ये जो 535 है, ये हमेशा इसको कोई ना कोई 520 कंसीडर करो, या 520 एक हमेशा यहाँ पर आके वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जहाँ से या तो प्राइस को ऊपर की तरफ राइज होता है या नीचे की तरफ, दोनों तरफ राइज होता ही होता है. सो दिस इज़ नथिंग बट अ वैल्यू एडेड एरिया. ओके, अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे. सो दैट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमने प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ किए थे, ये वाला आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ. डेली टाइम फ्रेम पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट नीचे की तरफ गया था, उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ आके क्लोज किया. दैट्स वाई इट वाज अ बेयर ट्रैप विच वाज टेलिंग कि ये और नीचे जाने वाला है. अब यहाँ पे देखो, ये जो फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि ये 61 पर ही सपोर्ट लिया है? मार्केट में कोइंसिडेंस ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर दैट गेट इम्प्रिंटेड इनटू द चार्ट्स. तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा 551 पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं कि RSI बता रहा है कि वीकली पे मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ. इसने ट्राई किया क्रॉस करने को 40 को, लेकिन 40 ने उसको फिर से नीचे की तरफ भेज दिया. एंड दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखें तो इतना बड़ा फॉल होने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला 0.50, और फिर से प्राइस वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है. ओके, यहाँ पे प्राइस फेस कर रहा है, यानी 50 का फिबोनाची का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है. आते हैं आप डेली पे, तो डेली पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बुल बेयर ट्रैप था, हमको नीचे में इसको प्राइस भेजा था. ओके, यहाँ पे देखो वीकली बता रहा है कि ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, डेली बता रहा है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छा खासा रेंज शिफ्ट हुआ है. यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, और जब कभी यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेता है उसका मतलब होता है रेंज शिफ्ट. तो हम ऐसे टाइम पे इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं,
वो मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे वीकली पे बता रहा है कि वो बेरिश है, डेली पे बता रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो जिस टाइम फ्रेम पे आप एज अ ट्रेडर ट्रेड करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस वीकली को देता हूँ एज़ कम्पेयर टू द डेली। बट अगर डेली से आपको प्रॉफिट कमाना है, इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेली टाइम फ्रेम, देन द बेस्ट टाइम, अगर ये यहाँ से अगर 40 जो उसने सपोर्ट लिया है विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंज शिफ्ट इट टू, तो अगर ये पॉइंट 572 571.95 है, अगर ये क्रॉस करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही 61 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो विंडोज़ भी है जो कि सपोर्ट का काम करती है। तो मैं ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि 572 अगर ये क्रॉस करता है देन आई विल स्टार्ट बाइंग, अदरवाइज आई वोंट। ओके, और नेक्स्ट यानी ये तो हुआ बाइंग के साइड में, और अगर ये सेलिंग के साइड में जैसे हमने वीकली पे देखा था, तो अगर ये 551 फिर से दोबारा क्रॉस करता है नीचे की तरफ, जो कि यहाँ था 550, अगर ये क्रॉस करता है तो हम इसको शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, सो ये दो उसके लेवल्स है 572 और 550। अगर ये दोनों में से कोई एक भी क्रॉस होता है देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे इसका सैंडविच होते हुए हमको दिख रहा है कि 50% उसको नीचे भेज रहा है और 61% उसको ऊपर भेज रहा है। सो इसलिए हम ये लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो आपको लेवल पता चल गए तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो लाइक 572 एंड 550। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए मैं इसको सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। कंटिन्यूअसली, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर आप देखें एक्सेल इंडस्ट्रीज एक फॉल में चल रही थी, एक पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाते हुए हमको क्लियरली विजिबल है। और ये कब से जा रही थी? 2022 से। आज 2 साल के बाद ये फिर से जो प्रीवियस जो इसके रेजिस्टेंस लेवल थे, जहाँ पे यहाँ पे विंडो, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रेजिस्टेंस का काम करती है, अगर ऊपर में आती है ये ब्रेक हो चुके, ये रेजिस्ट कर रही थी, एंड दैट्स वाई यू कैन सी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे टच होने के बाद नीचे की तरफ फेंक दिया गया था प्राइस को। अब ये कवर हो चुके हैं, यानी इसका काम खत्म हो चुका है। रेजिस्टेंस लेवल गॉट फिल्ड अप, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे 1053 को, वो भी क्रॉस हो चुका है। सो दिस इज लाइक अनादर बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाय इन कैश। यहाँ पे देखो वीकली पे RSI ऑलरेडी मूव अबाउट, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाय द वे यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया और फिर से 60 को क्रॉस, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है इसके लिए। सो दिस इज एक्सेल इंडस्ट्री। अभी फिलहाल में अगर देखो 1088 चल रही है, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्रेड इट नाउ। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे चलिए मैं इसका रिट्रेसमेंट लेवल भी निकालता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38%, जो कि फिबोनाची का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आप वो भी देख सकते हैं कि यार जो विंडो बना हुआ था वहीं पर थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल ये भी क्रॉस हो चुका है। तो अभी जिस इसका जो टारगेट है, जो लेवल जहाँ पे ये पहुँच सकता है 1243 का है, एंड करंटली ये 1088 पे चल रही है। सो डेफिनेटली यू शुड बाय द एक्सेल इंडस्ट्री एंड इट विल गिव यू वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न। सो दिस वाज द अनदर स्टॉक दैट आई वांटेड टू गिव यू। दिस वाज द fourth number of stock. Now the fifth number of stock that I want to share is the Naukri.com. यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सीधा इसको विंडो टाइम फ्रेम पे ही लेके चल रहा हूँ कि ये भी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 4923 एक इम्पोर्टेंट लेवल थी। यहाँ पे सपोर्ट लिया, चेंज इन पोलैरिटी लेके और फिर से राइज, और 61% जो कि बहुत ज़्यादा फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 38% एंड 61%। 61% को तो गोल्डन रेशो कहा जाता है, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन सी यहाँ पे कंसिस्टेंटली उसको प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल मिल रही थी। अभी सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखे तो यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, वो भी क्रॉस हो चुके हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय Naukri.com। ओके, तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा अभी इसका जो टारगेट लेवल है वो 7423 है, करंटली चल रहा है 644 पे। सो दिस विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड बाय द वे, अगर
अगर ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ, क्योंकि आर एस आई वीकली पे ऑलरेडी अबाउट 60 है, डी एक्स वहाँ पे अबाउट 20, और एक तरीके से राइज ही होती जा रही है, नॉट थिंक टू मच, या फॉल होके यहाँ पे देखो, या फॉल होके राइज होते डेली पे आप भी अगर आप देख सकते हैं, डेली पे देखो फॉल होके राइज होना, पूरा का पूरा राइज होते हुए हमको दिखने के लिए मिल रही। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर ये पूरा का पूरा सेटअप इसका ऐसे ही चलता है, जहाँ पे यहाँ सपोर्ट लिया, फॉल हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से राइज करना शुरू कर दिया, यहाँ पे 38% पे सपोर्ट, 61% को क्रॉस, तो यहाँ पे आप देखिए ये और नहीं तो कुछ कप पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये फिर जाके 7425 भी ब्रेकआउट देता है तो ये कप पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक रहेगा कुछ समय तक फिर, क्योंकि कप पैटर्न जब ब्रेकआउट देता है तो हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके की अपवर्ड ब्रेकआउट वो हमको ट्रेड करने के लिए मिलता है। तो दिस इज़ लाइक वी एक्चुअली फाउंड इट लाइक अर्लियर देन द कप ब्रेकआउट. Okay, so this definitely you can buy the Naukri also. So these were the 5 stocks that I want to recommend you like to buy and keep. अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि लाइक क्या हम इसको बाय करके होल्ड करके ही रखें, तो लेट मी टेल यू, कुछ भी बाय करके सिर्फ होल्ड करना नहीं होता है. यू नीड टू पुट योर स्टॉप लॉस एक्यूरेटली 1% और 2%, विच एवर इज योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, कि अगर गया तभी भी हम उतना नुकसान ना झेल पाए. सो स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल. सो पुट योर स्टॉप लॉस ऑलवेज. कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं की जाती. लेट मी टेल यू, मेरे जो चैनल का नाम है वो गेमर ऑफ स्टॉक्स, मैंने इसलिए नहीं रखा हो कि मुझे पसंद है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट अ गेम. जिस तरीके से क्रिकेट एक गेम है, हॉकी एक गेम है, तो फुटबॉल एक गेम है. ये सारे गेम की तरह ही ट्रेडिंग भी एक गेम है, जहाँ पे अगर आप क्रिकेट में देखें तो वहाँ पे भी स्टॉप लॉस होता है. यस एग्जैक्टली, वहाँ पे आप पैड पहनते हो, आप गार्ड्स पहनते हो टू प्रोटेक्ट योर वाइटल ऑर्गन्स. तो आप हेड के लिए हेड गियर पहनते हो टू प्रोटेक्ट योर हेड. वो सारे स्टॉप लॉस ही होते हैं सो दैट यू डोंट गेट injured. Similar kind of approach you need to follow in the trading also. Like these are stop loss is very very important thing when you are trading. कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है 1% डालते हैं, कुछ लोग 2% डालते हैं, कुछ लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कैंडलस्टिक्स का स्टॉप लॉस यूज करते हैं. सो एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फाइंड आउट लाइक विच स्टॉप लॉस इज इफेक्टिव एंड द बेस्ट फॉर यू. सो These were the 5 stocks that I wanted to recommend to you today. I hope you like the analysis. अगर कोई भी concern है, write down into the comment section. I will definitely try to help you to the best of my ability. But please subscribe to the channel and help me grow it. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading tomorrow. Thank you.